आज हम 2022 की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला रहेगा हमारा भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि जुड़ी, जिससे कि अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है भारत में 75। तो वर्ष 2022 में अगर हम देखेंगे कि कुल 28 ऐसे स्थल हैं जो कि रामसर स्थल घोषित किए गए हैं 2022 में, अगर केवल देखा जाए तो दूसरा हम लोग देखेंगे कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए पंचप्रण लक्ष्य की घोषणा की, और जिनमें से पंचप्रण हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है, जिसमें पहला प्रण क्या है, विकसित भारत का लक्ष्य है। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। और तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। और जिसमें चौथा है एकता और एकजुटता। पांचवा है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। ठीक है, तो ये सारे हमारे पंच प्रण हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका थर्ड नंबर, जस्टिस उदय उमेश ललित बने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 49वें हैं, 49, और इनका नाम देख लीजिएगा, उदय उमेश ललित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया, जबकि महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान मिला। छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार मिला। तो देख सकते हैं कि सुनील छेत्री को यह पुरस्कार कितनी बार मिला, और सबसे हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन और सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं, जो कि गोल किए हैं। ठीक है, और महिला वर्ग में देख लीजिए मनीषा कल्याण है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आगे हम देखेंगे कि हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे सबसे फेमस में विराट कोहली चलते हैं क्रिकेटर में। ठीक है, हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव मनाया गया है, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, सबसे पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है, नागालैंड। आगे देखेंगे कि जेवियर मारियास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। वे एक लेखक थे। जेवियर मारियास कौन थे, वे एक लेखक थे। तो निधन से भी है, ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी टेबल टेनिस वाले होते हैं वो सारे पूछे ही जाते हैं सारे एग्ज़ाम में। तो ये करना, इसे छोड़ना तो बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो इसे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि US ओपन 2022 किसने जीता, कार्लोस अल्कराज। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में IIT मद्रास ने IBM के साथ साझेदारी की है। तो इसमें हमें याद रखना है कि यह पूछ सकता है कि किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है। तो इसमें हमें आंसर बताना होगा IIT मद्रास ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल मुंबई में शुरू की गई है। ठीक है, पेंशन एट योर डोर स्टेप यानी घर में आकर ही पेंशन दिया जा सकता है। ये कहाँ पे शुरू की गई है, मुंबई। मैक्स वर्स्टप्पन ने हाल ही में आयोजित इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। आगे है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इसके आंसर होंगे गौतम अडानी, जो कि तीसरे नंबर पे चल रहे थे। तो ये आगे पीछे होते रहेंगे, पर हमें ये याद रखना है कि फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत की तरफ से सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, गौतम अडानी, जिन्होंने रिलायंस के अंबानी को पीछे छोड़ा है। ठीक है,